हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिसोर्सेज एंड दियर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 15 है और द चैप्टर नेम इज़ रिसोर्सेज दियर टाइप्स। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी रिसोर्सेज एंड दियर वैल्यू और इम्पोर्टेंस के बारे में एंड लीगल वैल्यू, है ना। And there are so many things: classification based on origin, classification based on their development and their use, resources and economic development, है ना। कंजर्वेशन ऑफ आवर रिसोर्सेज एंड इट्स नीड के बारे में हम लोगों ने बात की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये मीन्स मोस्ट IMP आप यहाँ पे लगा लीजिए, क्योंकि ये 9th और 10th में ये आपका टॉपिक आता है, ठीक है। एंड बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड पूछता है। सबसे पहले तो ये पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, यानी ऐसा विकास, ठीक है, जो कि जो है भविष्य के को ध्यान में रखते हुए, यानी कहने का मतलब भविष्य को ध्यान में रखते हुए और एनवायरनमेंट को बिना डैमेज किए हुए जो विकास किया जाए उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए। क्लियर। अब हम बात करेंगे तो मेरे साथ ये डेफिनेशन प्लीज़ लर्न कर लीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। And rapid industrialization of the world and economic growth has led to depletion of natural resources। बहुत तेज़ी से जो औद्योगिकरण हो रहा है, जो इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं पूरे वर्ल्ड में, है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इसकी वजह से क्या हुआ है, नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं हमारे वो बहुत ज़्यादा ही बिल्कुल नष्ट होते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्टॉक ऑफ नेचुरल फॉसिल फ्यूल्स फ्रॉम विच वी गेट एनर्जी इज़ लिमिटेड, है ना। फॉसिल फ्यूल्स एंड मिनरल्स हैव डैमेज एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। ये सब क्या करते हैं, ये सब ऐसे जो है मिनरल्स हैं जो कि क्या करते हैं, डैमेज एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। ओवर यूज ऑफ सॉइल हैज़ कॉज्ड इनफर्टिलिटी इन मेनी एरियाज। वाइड स्प्रेड डिफॉरेस्टेशन एंड किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव लेड टू एक्सटिंक्शन ऑफ सर्टेन स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। दे आर लॉस्ट फॉर एवर, है ना। द क्वालिटी ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड रिसोर्सेज हैव बीन बैडली अफेक्टेड ड्यू टू मिसयूज और ओवर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज़ करते हैं तो क्या होगा, वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो उस चीज़ के लिए बिल्कुल कहते हैं ना कि उस चीज़ के लिए परेशान हो जाएगी और उसको फिर मिलेगी नहीं, ठीक है। अब अगर बात करें, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी वो सब चीज़ें। कहने का मेन मकसद मेरा ये है, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट एंड इट्स पीपल नाउ डिपेंड्स ऑन आवर एबिलिटी टू मेंटेन, प्रिजर्व एंड सस्टेन द लाइफ सपोर्ट सिस्टम। अब अच्छा, फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट, यानी अब देखिए जो हमारे प्लानट का जो फ्यूचर है ये किसके हाथ में, ये हम लोग की एबिलिटी पे, हम लोग की मेंटालिटी पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे मेंटेन करके चलें, ठीक है, प्रिजर्व करके चलें। एंड सस्टेन द लाइफ सपोर्ट सिस्टम विच नेचर हैज़ प्रोवाइडेड अस। और उस लाइफ में जो हमको प्रकृति ने दी है उसमें एक सामंजस्य बना करके चलें, ठीक है। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है, मिनिमाइज द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट बाय चेंजेस इन कंजम्पशन पैटर्न। जो भी चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम नेचुरल चीज़ों की बात करें तो अगर हम सबसे पहले देखें तो हम अगर एग्ज़ाम्पल लेते हैं फ्यूल्स का, सपोज़, ठीक है, गाड़ी में पेट्रोल या डीजल की अगर हम बात करें, छोटा सा एग्ज़ाम्पल है। सपोज़ आपको थोड़ी दूर जाना है, सपोज़ 500 मीटर की दूरी पे जाना है और आप क्या कर रहे हो, उसके लिए भी आप बाइक का यूज़ कर रहे हो या फिर 4 व्हीलर का यूज़ कर रहे हो। दिस इज़ वेरी बैड, ठीक है। इससे क्या है, यानी हम तो अपने टाइम में यूज़ कर ले रहे हैं, लेकिन हमारे फ्यूचर टाइम में क्या होगा, ठीक है। तो उतनी दूरी को अगर हम चाहें तो साइकिल से भी तय कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो पैदल भी तय कर सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं। क्लियर। तो मेन कहने का मतलब ये है कि मिनिमाइज द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट बाय चेंजेस इन कंजम्पशन पैटर्न। इरेडिकेट, सेकेंड है हमारा पॉइंट, इरेडिकेट पॉवर्टी, रिड्यूस द गैप बिटवीन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस, ठीक है। थर्ड है, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ थ्रू इंटरेक्शन अमंग ऑल द नेशंस। हमारा फोर्थ पॉइंट है,
ओके, फोर्थ पॉइंट है, आप अपनी बुक में देखिए, अडॉप्ट अ स्ट्रैटेजी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दैट इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड कंजर्व्स द डाइवर्सिटी एंड विटैलिटी ऑफ अवर अर्थ, मेक एफर्ट टू यूटिलाइज एंड सस्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए कि आप लोग ऐसे रिसोर्सेज को यूज़ करें जो जल्दी से जल्दी जो रिन्यूएबल हो सकें। एजुकेट कम्युनिटीज़ टू प्रोटेक्ट एंड केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। हम लोगों को क्या करना चाहिए, अपनी कम्युनिटी को जो है ये चीज़ बताना चाहिए उसके बारे में, हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में, और अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखिए बेटा, एक ये जो है ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अभी आज की जो वीडियो मैंने बनाई है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो है, ठीक है, मेनी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो हुए हैं उसमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है। इवन ये यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी पूछता है ये क्वेश्चन। क्लियर, आप देखिए, मेनी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैव बीन साइंड अमंग कंट्रीज विच सीक टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द प्रेजेंट एज वेल एज द फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, कई सारे एग्रीमेंट्स हुए, ठीक है, कई कंट्रीज़ के बीच में मिल कर के कि किस टाइप से फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए किस टाइप से हम लोगों को आगे का प्लान करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट ऑन एनवायरनमेंट एंड एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग और एग्रीमेंट और क्लाइमेट पे जो है हुआ था, ये एग्रीमेंट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग पे हुआ था। ठीक है, एनवायरनमेंट पे हुआ था, है ना। तो इन जून 1992, याद रखिएगा इस चीज़ को, इन जून 1992 द यूनाइटेड नेशंस हेल्ड अ कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट एट रियो डी जेनेरियो टू कॉल फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये रियो डी जेनेरियो एक अर्थ समिट हुई थी। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये ब्राज़ील में है ना। तो अर्थ समिट हुई थी 1992 में, जिसमें कि इस जो मीटिंग थी, ये जो एग्रीमेंट था, उसका नाम रखा गया था सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, लेकिन बाद में इसको अर्थ समिट कहा गया था। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अर्थ समिट में क्या किस बात पे एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट ऑन एनवायरनमेंट एंड एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। आई होप these topics are clear. If you have any problem or any confusion, you can ask frankly to me. Clear? And please like, share and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.